मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बयान करने जा रहे हैं जो देखने में बहुत छोटा है लेकिन पूरी जिंदगी पर गहरा असर रखता है, और वो है जुबान। बुजुर्गों ने बिल्कुल सच फरमाया है, जिसने अपनी जुबान को संभाल लिया उसने अपनी पूरी जिंदगी को संभाल लिया। जरा सोचिए, ये जुबान छोटी सी चीज है, लेकिन इसी जुबान से इंसान जन्नत भी कमा लेता है और इसी जुबान से अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेता है। अक्सर रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं क्योंकि हम बोलने से पहले सोचते नहीं। गुस्से में ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो सालों की मोहब्बत को मिटा देते हैं। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि भलाई की बात कहे या खामोश रहे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये हदीस हमें सिखाती है कि खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की बड़ी निशानी है। मेरे भाइयों, हम सब सब्र की बात तो करते हैं, लेकिन जब इम्तिहान आता है तो सबसे पहले जुबान फिसलती है। कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मतलब ये नहीं कि जुल्म सहकर चुप हो जाओ, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि गुस्से में भी अपनी जुबान पर काबू रखो। एक कड़वा लफ्ज माँ बाप का दिल दुखा देता है, मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डाल देता है और दोस्तों को दुश्मन बना देता है, और एक नरम बात टूटे हुए दिल को सुकून दे देती है, बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ देती है और अल्लाह की रहमत को करीब ले आती है। नबी ने फरमाया, मुस्लिम वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुस्लिम महफूज रहें। सही बुखारी। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, रिश्तों में मोहब्बत हो और जिंदगी में बरकत हो, तो हमें अपनी जुबान की हिफाजत करनी होगी। कभी कभी खामोश रह जाना हजार जवाबों से बेहतर होता है, क्योंकि खामोशी में वकार है और सब्र में अल्लाह की मदद। आइए आज हम सब ये अहद करें कि हम गुस्से में भी बदज़बानी नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और अपनी जुबान को अच्छे अल्फाज और अल्लाह के जिक्र से सजाएंगे। आखिर में दुआ है, या अल्लाह हमारी जुबान को खैर का जरिया बना, हमें सब्र और हौसला अता फरमा और हमारी जिंदगियों को अपनी रजा के मुताबिक संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा जुबान की हिफाजत की नसीहत करते आए हैं, क्योंकि जुबान वो नियमत है जिससे इंसान की पहचान होती है। जब इंसान गुस्से में होता है तो अक्ल कमजोर हो जाती है, लेकिन जुबान पूरी ताकत से बोलने लगती है और वही अल्फाज कभी सारी उम्र का पछतावा बन जाते हैं। नबी करीम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। सही बुखारी। मेरे भाइयों, असल बहादुरी यही है कि इंसान अपने नफ्स को रोके, अपनी जुबान को लगाम दे और सब्र को अपना हथियार बना ले। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, सब्र ये है कि दिल के अंदर तूफान हो मगर जुबान पर शिकवा ना आए। कुरान हमें याद दिलाता है, और सब्र करो, बेशक अल्लाह नेक लोगों का अज्र जाया नहीं करता। याद रखिए, जो अपनी जुबान की हिफाजत करता है अल्लाह उसके ऐबों की हिफाजत फरमाता है, और जो दूसरों की इज्जत करता है अल्लाह उसकी इज्जत बुलंद कर देता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब इंसान अपनी जुबान को काबू में रख लेता है तो उसके दिल में नरमी पैदा हो जाती है, और नरमी वो सिफत है जिसे अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह नर्म है और नरमी को पसंद करता है, और नरमी पर वह देता है जो सख्ती पर नहीं देता। सही मुस्लिम। सोचिए, नरमी के दो अल्फाज कितने बड़े झगड़े को खत्म कर देते हैं, और सख्त लहजा कितने गहरे जख्म दे जाता है। आज का इंसान इबादत में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अखलाक में पीछे रह जाता है। हालांकि नबी की सबसे बड़ी पहचान आपका आला अखलाक था। कुरान गवाही देता है, और बेशक आप अजीम अखलाक पर फाइज है। याद रखिए, नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है, और अच्छा अखलाक इंसान को इंसान से जोड़ता है। क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे भारी चीज अच्छा अखलाक होगा। आइए हम सब ये अहद करें
कि हम अपनी जुबान को गाली, ताना और नफरत से पाक रखेंगे, सब्र और नरमी को अपनी पहचान बनाएंगे। या अल्लाह हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा, हमें नर्म दिल और पाक जुबान अता फरमा और हमें अपने महबूब के अखलाक का सच्चा पैरोकार बना दे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जुबान की हिफाजत दरअसल दिल की हिफाजत है, क्योंकि दिल के अंदर जो होता है वही जुबान पर आ जाता है। अगर दिल साफ होगा तो जुबान से खैर निकलेगी, और अगर दिल में कीना होगा तो अल्फाज जहर बन जाएंगे। इसीलिए नबी करीम दिलों की इस्लाह पर ज्यादा तवज्जो देते थे, क्योंकि जब दिल संवर जाता है तो जुबान खुद ब खुद संवर जाती है। मेरे भाइयों, हम में से बहुत से लोग दूसरों की बातों से फौरन दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि शायद हम भी अपनी जुबान से किसी के दिल को तकलीफ पहुंचा चुके हों। क़यामत के दिन हर लफ्ज का हिसाब होगा, हर जुमले का वजन होगा, और जो जुबान यहाँ बेलगाम रही वो वहां मुश्किल में डाल देगी। नबी करीम ने फरमाया, बंदा अल्लाह की नाराजगी की एक बात कह देता है जिसकी उसे कोई परवाह नहीं होती, और वही बात उसे जहन्नम में बहुत दूर तक गिरा देती है। मेरे अजीजों, ये हदीस हमें डराती भी है और संभलने का मौका भी देती है कि हम आज ही अपनी जुबान की इस्लाह कर लें। लेकिन खुशखबरी ये है कि जो शख्स अपनी जुबान पर काबू पा लेता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देता है, उसकी खताओं पर पर्दा डाल देता है और उसके दर्जे बुलंद फरमा देता है। सब्र और खामोशी कभी कभी इंसान को अल्लाह का महबूब बना देती है। मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें बोलने का नहीं बल्कि तौल कर बोलने का हुक्म दिया गया है। एक लम्हा रुक जाना, एक गहरी सांस ले लेना और फिर बोलना, यही सब्र है, यही दानाई है और यही कामयाबी का रास्ता है। आखिर में मैं और आप अपने रब के हुजूर ये अहद करें कि हम अपनी जुबान को झूठ, गीबत, बदकलामी और दिलाजारी से पाक रखेंगे। हम सब्र को अपना जेवर बनाएंगे, अखलाक को अपनी पहचान बनाएंगे और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। या अल्लाह हमारी जुबान को खैर का जरिया बना, हमारे दिलों को साफ कर दे और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे दूसरों को सुकून मिले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही खूबसूरत इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।